कुछ लोग इसको दूसरा शाहीन बाग बोलने लगे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हर आंदोलन एक दूसरे से जुड़ा होता है, मगर कहीं ना कहीं उसमें इस देश की जनता का दर्द बयां होता है। कृषि कानूनों के विरोध में उपजे किसान आंदोलन को महीने भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी बातचीत में सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। मेरा नाम महिमा भटनागर है और आज हम किसान आंदोलन के गतिरोधों के कारणों के बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर सरकार ने 3 कानून दिए हैं, जिनमें से पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम। सरकार का कहना है इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा। एपीएमसी के बाहर एक बड़ा बाजार भी मिलेगा और किसान जहां चाहे उपज अपने बेच सकते हैं। 1000 से ज़्यादा मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा गया है और इसमें 1 लाख से ज़्यादा कारोबार हो भी चुका है। सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी था, अब संख्या बढ़ाई गई है। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया था। उसके बाद से वहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वहाँ एमएसपी से आधे रेट पर उपज बिकती है। अगर शुरू में कुछ लोगों को एमएसपी पर फसल का भाव दे भी दिया गया तो बाद में भी वह रेट मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मसलन कुछ कंपनियों ने जैसे बाजार की प्रतिस्पर्धा के चलते इंटरनेट का डाटा शुरू में फ्री तो दे दिया, लेकिन बाद में दूसरी कंपनियां बाजार में इस प्राइस वार में टिक नहीं पाई तो फ्री देने वाली कंपनियों ने भी रेट बढ़ा दिए और कम से कम रिचार्ज की दर भी बढ़ा दी। ऐसे में जब लोगों ने किसी अन्य कंपनी का सिम लेकर प्लान बदलना चाहा तब तक पुरानी दुकानें बंद हो चुकी थी, मतलब प्रतिस्पर्धा खत्म। कुछ ऐसे ही हालात किसान की भी हो जाएगी। न मंडियां होंगी, न एफसीआई बचेगा और किसान को औने पौने दाम पे फसल बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। किसानों को डर है जब बड़ी बड़ी कंपनियां इस खरीद फरोख्त में आएंगी तो छोटे किसान उससे सौदा करने के हालात में नहीं होंगे। इसके लिए वो अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं, जहां 1970 के दशक से अभी तक 93% डेयरी फार्म बंद हो चुके हैं। फिर भी वहां पे दूध का उत्पादन बढ़ा है क्योंकि कॉरपोरेट ने पूरा सिस्टम अपनी मुट्ठी में कर लिया है। यही हाल भारत में भी होगा क्योंकि किसान इस बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ के कठपुतली बन जाएगा। दूसरा कानून है कृषक मूल्य आश्वासन अनुबंध और कृषि सेवा पर करार। इसमें सरकार का कहना है कि किसान सीधे कंपनियों के साथ जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कर पाएंगे, जिससे उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। दलाल और आड़तियों की मध्यस्थता खत्म होगी। फसल अगर खराब हुई तो कंपनी करार खत्म नहीं कर सकती, लेकिन किसानों को करार तोड़ने का हक होगा। कंपनी का मुनाफा ज़्यादा हुआ तो उसे अलग बोनस भी किसानों को देना होगा। अब जोखिम किसानों का नहीं, कंपनियों का होगा। किसानों का कहना है कि देश में अनुबंध खेती लंबे समय से हो रही है और कंपनी ऐसे अनुबंध में अपने महंगे बीज खाद देती है और खेती के लिए दिशा निर्देश भी देती है। ऐसे में लागत बहुत लग जाती है और कंपनियां गुणवत्ता के आधार पर खरीदारी भी नहीं करती। कानून के असर में आने के बाद यदि किसानों का माल कंपनियों में तकनीकी कमी के आधार पर नहीं खरीदा तो उन्हें खुले बाजार में बेचना पड़ेगा, जिससे कम दाम मिलने की संभावना के साथ साथ कानूनी पचड़ों पर भी खतरा होगा। किसानों का कहना है कि 1986 में पंजाब में ही अनुबंध खेती शुरू हुई थी और पेप्सी कोला कंपनी ने किसानों से आलू और सब्जी की खेती कराई थी। बाद में गुणवत्ता को लेकर आनाकानी शुरू कर दी और अपना मनमाने रेट पर माल देने को किसानों को मजबूर किया। किसानों की मांग है कि एमएसपी से नीचे की खरीद को सरकार गैर कानूनी घोषित करे और ये तय करे कि ना ही मंडी और ना ही कॉरपोरेट एमएसपी से नीचे माल खरीदे। इसके अलावा किसान सरकार से किसान आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं, जो कि तय करेगा कि फसल पर कितना एमएसपी होगा और आयोग ही किसानों से जुड़े कानूनी मामलों को देखेगा। सरकार का तर्क है कि कृषि उत्पादों के मांग से अधिक उत्पादन होने पे किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट और उपज के एक्सपोर्ट में भी निवेश की कमी है, जिसका कारण है स्टॉक लिमिट, यानी कि एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा किसी भी परिस्थिति में कोई भी देश में फसल उत्पाद का स्टॉक नहीं कर सकता है। स्टॉक सीमा हटने से निजी क्षेत्र में स्टॉक को बढ़ाने के लिए इस ओर निवेश आएगा और किसानों और उपभोक्ताओं को दोनों को इससे लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर किसानों का कहना है कि इसमें पूंजीपति माल को स्टॉक करेंगे, जहाँ सस्ता माल मिलेगा वहाँ से वो ले लेंगे,
फिर चाहे वो देश से खरीदें या फिर किसी अन्य देश से आयात करें। सस्ता आयात करके सस्ता बेचने से देश के किसान का माल खरीदेगा कौन? किसान को अपना माल और सस्ते से सस्ते में बेचना पड़ेगा। एक तरह से निजी कंपनियों के इशारों पर मार्केट का रेट तय होगा। किसानों का मानना है कि नया माल बेचने पर इसके कारण नुकसान होगा। निर्यात होगा तो कमी की वजह से उपभोक्ता पर मार पड़ेगी। स्टॉक बना के रखने के बाद कंपनियां उसे निकालकर फसल के समय बाजार में लाकर दाम गिरा सकती है और फिर नई फसल कम दाम पर खरीदकर स्टॉक का खेल शुरू कर सकती हैं। इस पर सरकार कैसे नियंत्रण करेगी, इसको भी लेकर भ्रम की स्थिति है। सरकार और किसानों के बातचीत में अवरोध ये है कि किसान कृषि कानून को वापस लेने से कम में मानने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार संशोधन पर अड़ी है। अब देखना ये है कि ये गतिरोध कब और कैसे समाप्त होगा। हमारा ये मानना है जो भी हो देश और देश की जनता के हित में हो। ट्रेंडिंग न्यूज़ को आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अपनी अमूल्य राय हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हमें आवश्यकता है हिंदी के कुछ जुझारू संवाददाताओं की, जो हमें अपने प्रदेश की सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी ज़रूर दें। हम जल्द ही संपर्क करेंगे। धन्यवाद।